बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आप एंथनी रॉबिन्स की बुक अपने अंदर सोए जिन को जगाइए में से जिस मजमून को आज आप सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है लाफानी तब्दीली कैसे। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। क्योंकि दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। और इसके अलावा अगर मेरा कोई भी दोस्त ऑनलाइन किताबें खरीदना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस और मतलूबा किताब का नाम। हम आपकी ऑर्डर करदा किताब कैश ऑन डिलीवरी मुहैया कर देंगे। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का टॉपिक लाफानी तब्दीली कैसे। सच्ची तब्दीली लाफानी और मुस्तकिल होती है। हम सब एक लम्हे के लिए तब्दीली का तजर्बा करते हैं। पहले लम्हे पर लुत्फ महसूस करते हैं तो आखिर में पसमुर्दा हो जाते हैं। दर हकीकत बहुत से लोग तब्दीली की कोशिश करते हैं तो खौफजदा रहते हैं, क्योंकि गैर शऊरी तौर पर उन्हें ये ख्याल होता है कि यह तब्दीली आर्जी होगी। इसकी एक बड़ी मिसाल वजन कम करने की डाइटिंग है। डाइटिंग से आदमी इसलिए कतराता है कि उसे गैर शऊरी तौर पर यह एहसास रहता है कि वो जिस तब्दीली के लिए डाइटिंग की तकलीफ बर्दाश्त करेगा वो तब्दीली तो आर्जी होगी। लाफानी तब्दीली का खास असूल तो मैं आपसे इस किताब के आइंदा सफ़हात में जिक्र करूंगा, लेकिन अभी मैं वो 3 बुनियादी असूल बयान किए देता हूं जो आप और मैं अपनी जिंदगियों को फौरी तब्दील करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये असूल सादा हैं, लेकिन अगर इन्हें महारत के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इंतहाई मौसर भी हैं। ये वही तब्दीलियां हैं जो एक मुल्क को दुनिया में कवी मकाम हासिल करने के लिए दरकार होती हैं। दर हकीकत ये वो तब्दीलियां हैं जिनकी जरूरत दुनिया भर के हर फर्द को अपना म्यार बढ़ाने के लिए है। पहला असूल, अपना म्यार बढ़ाइए। हर बार जब भी आप तब्दीली के लिए मुखलिस हों तो सबसे पहला काम यह है कि आप अपने म्यारात को बुलंद करें। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि वो कौन सी शय है जिसने 8 बरस कबल मेरी जिंदगी को वाकई बदल कर रख दिया, तो मैं उन लोगों को बताता हूँ कि सबसे अहम बात यह थी कि मैं खुद से जो कुछ चाहता था उसे बदल दिया। मैंने वो तमाम चीज़ें लिखी जो मैं अपनी ज़िंदगी में मज़ीद कबूल नहीं करूँगा, वो तमाम चीज़ें जिन्हें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिन मर्दों और औरतों ने अपने म्यारात बढ़ाए, उनके मुताबिक अमल किया, पुराने म्यारात को बर्दाश्त न करने का फैसला किया, वही लोग नुमाया रहे। तारीख में इन तहरीक अंगेज लोगों की मिसालें लियोनार्डो डोंची, अब्राहम लिंकन, हेली कलर, मार्टिन लूथर किंग, रोजा पार्क्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सीजर स्वीज, स्विचर जोंडा और दीगर बहुत से लोगों की शक्ल में मौजूद हैं। उन्होंने अपने म्यारात को बढ़ाने के लिए हैरत अंगेज ताकत व इक़दामात किए। इन अफराद के पास जो कुव्वत मौजूद थी, बिल्कुल वही कुव्वत आपके पास मौजूद है। अगर आप इसकी मलकियत का दावा करने का हौसला रखते हैं, एक इदारा, एक कंपनी, एक मुल्क या एक दुनिया तब्दील करने के लिए पहला सादा तरीन इकदाम खुद को तब्दील करना है। दूसरा उसूल, अपने महदूद अकायद को तब्दील कीजिए। अगर आप अपने म्यारात बढ़ा लेते हैं लेकिन हकीकतन इस बात का यकीन नहीं कि आप इन्हें हासिल कर सकेंगे, तो आपने पहले ही कदम पर खुद को सबूतास कर लिया। यहाँ तक कि आप कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर इस एहसास की कमी होगी जो किसी के अंदर गहराई में मौजूद होता है और आदमी को कुछ करने पर उकसाता है। हमारे यकीन सवालिया अहकाम की मानिंद है जो हमें बताते हैं कि चीज़ें कैसी हैं, क्या मुमकिन है, क्या नामुमकिन है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये यकीन हर अमल, हर ख्याल, हर उस एहसास की तश्कील करते हैं कि जिसका तजर्बा हम करते हैं। चुनांचे अपनी ज़िंदगी में लाजमी और हकीकी तब्दीलियां पैदा करने के लिए अपने मरकजी यकीन के निज़ाम, बिलीफ सिस्टम को तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। हमें यकीन का वो एहसास पैदा करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। अपने म्यारात को बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात से पहले ऐसा करना ज़रूरी है। अपने यकीन के निज़ाम पर काबू पाए बगैर आप अपने म्यारात को जितना चाहें उतना बुलंद तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मुस्तकिल तौर पर लेकर नहीं चल पाएंगे। अपने यकीनों को कुव्वत बख्शना, यकीन का ये एहसास तारीख़ आलम की किसी भी अजीम कामयाबी के पीछे मौजूद एक बहुत बड़ी कुव्वत है। तीसरा असूल, अपनी हिकमत अमली तब्दील कीजिए। अपने अज़ाइम को मजबूत रखने के लिए और इनके मुताबिक नताइज हासिल करने के लिए आपको बेहतरीन हिकमत अमलियों, स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। आपको बेहतरीन हिकमत अमलियों की ज़रूरत है।
मेरे ख़ास यकीनों में से एक यकीन ये है कि अगर आप एक बुलंद तर म्यार मुकर्रर करते हैं और इस पर आपका यकीन भी है तो फिर आप यकीनन हिकमत अमलियाँ भी तय कर सकते हैं। आपको बआसानी कोई रास्ता मिल जाएगा। बाल्फाज दीगर ये पूरी किताब इसलिए है, ये किताब आपको वो हिकमत अमलियाँ बताएगी कि जिससे काम मुकम्मल किए जाएं, और मैं आपको बताऊंगा कि तकरीबन हर मामले में बेहतरीन हिकमत अमली एक मिसाली नमूना रोल मॉडल तलाश करना है। ये मिसाली नमूना वो शख्स हो सकता है जो पहले से वो नताइज हासिल कर चुका हो जिन नताइज की ख्वाहिश आपको है। देखिए कि वो शख्स क्या कर रहा है, उसके खास यकीन क्या है और वो कैसे सोचता है। इस तरह आप ना सिर्फ ज़्यादा मौसर हो सकेंगे बल्कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त भी बच जाएगा, क्योंकि आपको पहिया दोबारा ईजाद नहीं करना पड़ेगा। आप उसे तलाश करके संवार सकते हैं और बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। यह किताब आपको इन तीनों बड़े उसूलों को हासिल करने में मददगार होगी। इस किताब से आपको अपने मेयारात को बुलंद करने और मौजूद मेयारात को दरियाफ्त करने और जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं उन्हें तय करने में मदद मिलेगी। यह किताब आपको आपके उन खास यकीनों को तब्दील करने में मदद देगी कि जिनकी वजह से आप अपनी मंजिल से दूर हैं, और इन यकीनों को कवी करेगी जो आपके लिए मुफीद है। ये किताब आपके लिए ऐसी हिकमत अमलियाँ तश्कील करने में साजगार होगी कि जिनके जरिए आप जो कुछ करना चाहते हैं तेज़ी से मौसर तौर पर हासिल भी कर सकें। आप देखते ही होंगे कि बेशुमार लोगों को ये तो मालूम होता है कि क्या करना है, लेकिन चंद ही लोग वो करते हैं कि जो वो जानते हैं। महज जानना काफ़ी नहीं, आपको अमल भी करना होगा। इस किताब के जरिए अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपका ज़ाती कोच बन जाऊंगा। कोच क्या करता है? सबसे पहले वो आपका ख्याल करता है। कोच एक तवील अरसे किसी खास शोबे में गुजारता और इस शोबे की महारत हासिल करता है ताकि इस शोबे में तेज़ रफ्तार मतलूबा नताइज हासिल करने के तरीके जान सके। इन हिकमत अमलियों से फ़ायदा उठाते हुए कोच इन्हें आपसे जिक्र करता है और आप फौरी और ड्रामाई तौर पर अपनी कारकर्दगी को बदल डालते हैं। बाज़ औक़ात कोच आपको कोई नई बात नहीं बताता बल्कि आप जो कुछ जानते हैं बस उनकी याद दहानी कराता है और फिर आप इस काम के काबिल हो जाते हैं। ये वो किरदार है जो आपकी इजाज़त से मैं आपके लिए अदा करने जा रहा हूँ। मैं ख़ास तौर पर आपको क्या कोच करूँगा, मैं आपको कुव्वत के ऐसे इम्तियाज़ात पेश करूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी के मेयार में आसानी बेहतरी पैदा कर सकें। हम दोनों मिलकर ज़िंदगी के 5 शोबों में महारत पर यकसू होंगे। मेरे ख्याल में ये वो शोबे हैं जो हम पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। वो शोबे क्या हैं? इन शोबों के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाहु खैरन। पैदा कर सकें। हम दोनों मिलकर ज़िंदगी के 5 शोबों में महारत पर यकसू होंगे। मेरे ख्याल में ये वो शोबे हैं जो हम पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। वो शोबे क्या हैं? इन शोबों के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाहु खैरन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।